नन्हे साथियों, आप सभी को नमस्कार, आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार। आमने सामने में आप सबको मेरा प्रणाम। मेरे नन्हे सुनने वालों को खूब 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 सारा राम राम। आइए अब कीजिए कुछ विश्राम, थोड़ा सा आराम और सुनिए आज की ये शाम एक कहानी दोस्ती के नाम। दोस्ती के नाम कहानी तो आप समझ ही गए कि कहानी में क्या होगा। तो कोई दोस्ती की बात तो जरूर है और कहानी का शीर्षक है पक्की दोस्ती। ठीक है, तो इस कहानी में पक्की दोस्ती किसके किसके बीच में थी? एक कौवा और कौवी और एक चिड़िया और उसका चिड़ा। इन चारों के बीच में एकदम पक्की दोस्ती थी। एक ही पेड़ में घोंसला बनाकर चारों रहते थे। चिड़िया और चिड़ा एक घोंसले में और कौवा और कौवी दूसरे घोंसले में, और दोनों वक्त आने पर अपने अपने अंडे देते थे, अंडों को सेते थे, अंडों से बच्चे निकलते थे तो उनको लाके दाना देते थे, उनको दाना खिलाते थे, उनको उड़ना सिखाते थे और इस तरह से चारों मस्ती की जिंदगी जी रहे थे। खुश थे, खुशहाल थे, आपस में बातें करते थे, एक दूसरे की समस्या को सुलझाते भी थे। किसी को कोई दिक्कत आती थी तो दूसरा उसकी सहायता करता था। लेकिन इन चारों की इतनी पक्की दोस्ती एक किसी को नहीं सुहाती थी, जरा भी नहीं भाती थी। वो कौन था? वो थी कोयल। वो क्यों इनकी दोस्ती से परेशान थी? क्योंकि वो जब कौवा और कौवी चिड़ा और चिड़िया के साथ दोस्त नहीं थे तो वो चुपचाप से अपने अंडे भी कौवे के घोंसले में लाके रख देती थी। और कौवा बेचारा निरा बेवकूफ, कौवी बेचारी अनपढ़, अंडे भी नहीं गिन पाते थे और पता भी नहीं लगा पाते थे कि उनके घोंसले में ये ज्यादा अंडे कैसे हो गए। लेकिन जब से इनकी दोस्ती हुई थी, जब से चिड़िया और चिड़ा साथ रहते थे, चिड़िया और चिड़ा हमेशा देखते रहते थे कि कोयल उस अंडे को, अपने अंडों को उस घोंसले में न रख पाए। इससे कोयल परेशान थी और एक दिन उसने सोचा कि कैसे इन दोनों के बीच में कुछ लड़ाई कराई जाए, कुछ इनके बीच में कुछ मनमुटाव हो जाए। और एक दिन उसे मौका मिल गया। कैसे? चिड़िया और चिड़ा दाना चुगने गए थे और उसने देखा कि कौवा और कौवी अकेले थे पेड़ पर। जल्दी से कोयल उड़कर आई और बोली, कौवे जी, कौवे महाराज, आपकी कितनी प्यारी है आवाज, आपका काव काव सुन के मेरा मन हो जाता है गदगद, और मुझे लगता है कि आपको पहना दूं राजगायक का ताज। कौवा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है? तो कोयल ने कहा, हाँ, लेकिन ये जो आपके दोस्त है ना, ये चिड़िया, ये पीछे पीछे आपकी बड़ी बुराई करती है और बहुत आपकी आलोचना करती है। आलोचना मतलब आप में कुछ खोट निकालती है। और चिड़ा उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, वो भी पीछे नहीं है। कौवे को आया गुस्सा। उसने कहा, अच्छा ऐसा? ये चिड़िया की ये मजाल की दोस्ती का दम भरती है और ऊपर से मेरी बुराई करती है। तो कोयल ने कहा, हाँ, आपको मैं यही तो बताना चाहती थी, लेकिन आप लोग हमेशा साथ रहते हैं तो मैं आपको बता ही नहीं पा रही थी। तो कौवे ने गुस्से में आकर कहा, ठीक है, आने दो चिड़िया को, आने दो चिड़े को, मैं उन्हें आज कह दूंगा कि इस पेड़ से कहीं अलग चले जाएं, दूर चले जाएं और अलग जगह अपना ठिकाना ढूंढ लें। कोयल तो ये चाहती थी। उसने सिर हिलाया और जाते जाते क्या कह गई? जाते जाते बोली, याद रखना कौवे महाराज, जो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करता है वो आपका दोस्त कभी नहीं हो सकता। कौवे का गुस्सा और तेज हो गया और बढ़ गया और कोयल के जाते ही कौवी ने उसे समझाया। उसने कहा, देखिए, दूसरों के बहकावे में मत आइए, इसके पीछे कोयल का कोई और मकसद हो सकता है। लेकिन कौवा तो गुस्से में पागल था और वो उसकी बात पर, कौवी की बात पर उसने ध्यान नहीं दिया। इधर जैसे ही चिड़िया और चिड़ा वापस आए, कौवे ने जो गुस्से में था उसने अपना फरमान सुना दिया, आप दोनों यहां से जाएं, अपने लिए कोई नया ठिकाना ढूंढें
इस पेड़ में मैं पहले से रहता था, मैं आपको अपने पास नहीं रखना चाहता। आप कहीं और अपना रास्ता ढूंढिए और किसी और पेड़ को चुन लीजिए। चिड़िया और चिड़े के कुछ समझ में तो नहीं आया, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया। प्रतिवाद मतलब उसकी बात को नहीं काटी, कोई वाद विवाद नहीं किया। चुपचाप से पास के एक दूसरे पेड़ में जाकर उन्होंने अपनी जगह खोज ली और तिनका 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 बीनकर एक घोंसला बना डाला। इधर कुछ दिनों के बाद कौवी ने दिए अंडे, कितने? 3, और कौवा हो गया खुशी में लीन और करने लगा अपनी कौवी की और अपने घोंसले की और अपने चारों ओर की देखभाल, और उसमें हो गया तल्लीन। और मजे की बात क्या, इधर चिड़िया ने भी 3 अंडे दिए। चिड़ा भी बहुत खुश हुआ और वो भी अपनी चिड़िया को खुश देखने के लिए हर उपाय करने लगा। और इत्तेफाक की बात कि कोयल ने भी उधर दिए अंडे 3, और थोड़ी सी हो गई गमगीन ये सोचकर कि वो कैसे जाकर इन अंडों को छिपाएगी, इन अंडों को पहुंचाएगी कहाँ? कौवी के अंडों के साथ। मौका देखा एक दिन और कोयल ने चुपचाप से अपने अंडे ले जाकर कौवी के अंडों के साथ मिला दिए। अब कौवा और कौवी दोनों थोड़ा परेशान हो गए। कौवी ने कहा, जब मैंने अंडे दिए थे तो इतने अंडे तो थे नहीं, ये तो बहुत ज्यादा अंडे दिखाई पड़ रहे हैं। तो कौवे ने कहा, उसने कहा हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, ये अंडे अचानक ज्यादा कैसे हो गए हैं। तो कौवी ने कहा कि जरूर उस कोयल की शैतानी है, उसी की कारस्तानी है, उसी ने ये किया है, क्योंकि हर बार वो ऐसा ही करती है, अपने अंडों को हमारे घोंसलों में रखकर, और हमें उनके बच्चों को पालना पड़ता है। हम उनको चलना सिखाते हैं, उड़ना सिखाते हैं, हम उनको दाना खिलाते हैं, हम उनका पालन पोषण करते हैं, और कोयल जो है वो मजे से मटर गश्ती करती रहती है, घूमती रहती है, डोलती रहती है, फिरती रहती है और कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। आपने कौवे जी जरूर गलती करी, आपको चिड़िया से और चिड़े से लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, आपको कुछ सोचना चाहिए था। कौवा सिर झुकाकर बोला, हाँ मुझे लगता है मैंने गलती की, क्योंकि हमने चिड़िया और चिड़े से इस प्रकार से उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था और उन्हें जाने के लिए नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वे हमारे दोस्त थे और हमें बार बार हर चीज के प्रति सावधान करते थे। तो कौवे ने कहा, चलिए चलिए हम जाकर माफी मांग लेते हैं। तो दोनों जने अंडों को छोड़ दिया उन्होंने वैसे ही, और अंडों को छोड़कर कौवा और कौवी कहाँ पहुंचे? चिड़िया के घोंसले में, जहां चिड़िया अपने अंडों के साथ थी और चिड़ा भी बाहर डाल पर एक बैठा हुआ था। तो कौवे ने कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं आपसे माफी मांगने के लिए आया हूं, मैंने बहुत गलती की कि हमने आपको अपने पेड़ से जाने के लिए कह दिया, बिना किसी कारण के, बिना आपकी बात सुने सीधे हमने जाने के आदेश दे दिया आपको, और आप लोगों ने सिर झुकाकर अच्छे दोस्त की तरह कोई हमारा विरोध नहीं किया और आप यहाँ से चले गए। लेकिन अब मुझे लगता है, हमें लगता है कि कोयल की चालबाजी थी, उसने मेरे कान भरे, उसने आपकी शिकायत की, उसने झूठी मूठी बातें मेरे लिए कही आपके विरुद्ध, और इस वजह से मुझे क्रोध आ गया, और अब कोयल ने मौका देखकर शायद अपने अंडों को हमारे घोंसले में लाकर डाल दिया है। तो चिड़िया मुस्कुराई, हंसी और बोली, मैं तो पहले से ही जानती थी कोयल की कारस्तानी, और मुझे पता है कि आप लोग कितने सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, और वो हमेशा आपकी नादानी का फायदा उठाती है, और इसीलिए मैं आपको आगाह करती थी कि आप सावधानी से रहिए। तो कौवी ने कहा कि चिड़िया बहन आप कृपया हमारे साथ चलिए, आप हमारे साथ आइए और देखिए कि हमारे अंडे कितने हैं, ज्यादा कैसे हो गए, क्या हो गया। तो चिड़िया ने कहा, देखो मैंने भी अंडे दिए हैं, मेरे भी घोंसले में अंडे हैं। कौवी ने झांका, 3 अंडे थे उसमें, लेकिन कौवी को गिनती नहीं आती थी। उसने कहा, हाँ मेरे भी इतने ही अंडे थे, मेरे भी अंडे इतने ही दिखाई पड़ते थे जब हुए थे, लेकिन अब वो अंडे एकदम से काफी हो गए हैं, बढ़ गए हैं। आप चल के देखो ना, प्लीज आप चल के देखो।
तो चिड़िया जो है उसने चिड़े से मशवरा किया, सलाह की, और चिड़े ने कहा मैं बच्चे देखता हूँ। चिड़िया उनके साथ कहाँ चली गई? कौवा और कौवी के घोंसले में। और चिड़िया ने झांका घोंसले में और कहा ये तो भाई 6 अंडे हैं, 6। यानी आपने अगर 3 अंडे दिए थे तो कोयल ने 3 और अंडे लाकर आपके पास रख दिए, आपको पता ही नहीं चला। तो कौवा ने कहा हम तो पढ़ना नहीं जानते, हमें गिनना भी नहीं आता, हमें तो गणित तो आता ही नहीं है बिल्कुल, और हम कैसे पता लगाते कि इसमें कितने अंडे बढ़ गए, कितने अंडे पहले थे, तो ये तो हमें पता नहीं था। तो चिड़िया ने हंसकर कहा, उसने कहा ऐसा है, आप पढ़ना शुरू कीजिए ना, आप लोग स्कूल जाइए, गिनती सीखिए, जोड़ घटाना सीखिए, और उसके बाद आप जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपके अंदर समझदारी भी बढ़ जाएगी, और समझदारी बढ़ेगी तो आप अच्छा सीख जाएंगे, अच्छा काम करने लगेंगे, और इस तरह से आप अपने अंडों की रक्षा कर पाएंगे। तो चिड़िया के कहने पर कौवी ने कहा आप ठीक कहती हैं चिड़िया बहन, हम आपकी तरह पढ़ना शुरू करेंगे, हम भी लिखना, पढ़ना, गिनना ये सब सीख जाएंगे। और चिड़िया ने कहा इतना ही नहीं, आप पढ़ना शुरू करेंगे और आप अपना ध्यान पढ़ाई में लगाएंगे तो आपका ज्ञान तो बढ़ेगा, आपकी बुद्धि भी बढ़ेगी, फिर आप इस तरह की समझदारी ज़्यादा सीख जाएंगे कि किस तरह से अपने को बचाना चाहिए और किस तरह से अपने अंडों की रक्षा करनी चाहिए। तो कौवी ने कहा पर फिर भी हम पहचानेंगे कैसे कि कौन से अंडे, अगर मान लो अंडे रख गए किसी ने, तो कौन से अंडे हमारे हैं, कौन से किसी और के हैं? तो चिड़िया हंसकर बोली अरे भाई इसका भी उपाय है, आप कोई निशान बना लीजिएगा अपने अंडे होते ही, उनके आपके निशान रहेंगे आपके अंडों पर, और दूसरे नए अंडे आएंगे उनमें निशान नहीं होंगे। लेकिन इस तरह की सारी बातें आप अच्छी तरह कर पाएंगे अगर आपकी बुद्धि बढ़ेगी, अगर आपका ज्ञान बढ़ेगा और अगर आप पढ़ेंगे। तो कौवा और कौवी ने तुरंत निश्चित किया कि हाँ ठीक है, अब हम लोग भी, हम दोनों बारी बारी से बच्चों की देखभाल करेंगे और बारी बारी से पढ़ने जाएंगे, ताकि हमें लिखना, पढ़ना, गिनना, गिनती, जोड़ घटाना सब कुछ आए, और उसके बाद हमारी बुद्धि बढ़े, हमारा ज्ञान बढ़े, और हम अच्छी तरह से अपने बच्चों को भी ज्ञान दें और अच्छी तरह बच्चों को पाल पाए। लेकिन कौवे ने तब क्या कहा? कौवे ने कहा चिड़िया बहन, लेकिन मेरी एक शर्त है। चिड़िया चौंकी, शर्त? कैसी शर्त? तो कौवे ने आंखें नीची की और कहा अब आपके जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, उड़ना सीख जाएंगे, उड़ जाएंगे, तो आप वादा कीजिए कि आप इसी पेड़ में आकर रहेंगे, अपना दूसरा घोंसला यही बनाएंगे, और हम दोनों दोस्तों की तरह फिर से साथ साथ रहेंगे। चिड़िया हंसी। चिड़िया ने कहा कोई बात नहीं, ये बात तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोस्ती में नजरें नीची करके बातें नहीं की जाती, दोस्ती में आंखों से आंख मिलाकर बात की जाती है। तो आंख से आंख मिलाइए, हाथ से हाथ मिलाइए, दिल से दिल मिलाइए, और उसके बाद मैं वादा करती हूँ, मैं और मेरा चिड़ा, हम, हमारे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, अंडे से निकल के उड़ना सीख के उड़ जाएंगे, तो हम वापस फिर इसी पेड़ में आएंगे, वापस हम फिर आपके साथ रहेंगे, और हमारी और आपकी दोस्ती एकदम पक्की, और ये पक्की दोस्ती हमेशा पक्की रहेगी। तो चिड़िया और चिड़े की, कौवा और कौवी की दोस्ती फिर से क्या हो गई? पक्की, एकदम पक्की हो गई, और उन्होंने निश्चित किया कि वे अपना ज्ञान बढ़ाएंगे, अपनी सोच बढ़ाएंगे, पढ़ने लिखने से अपने आप को विकसित करेंगे। लेकिन पढ़ने के साथ साथ, मान लीजिए आपको गिनना भी आ गया, आपको जोड़ना भी आ गया, उसके साथ साथ किस चीज़ की ज़रूरत होती है? आपकी बुद्धि जो है वो बढ़ने की ज़रूरत होती है, और आपकी सोच को बढ़ाना ज़रूरी होता है, वरना उस कबूतर का जो दल था ना, उसी की तरह फिर बेवकूफ़ी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं कौन सा कबूतर? अरे भाई वो कहानी नहीं है जिसमें कबूतर, 10 कबूतर थे, मुखिया कबूतर के साथ 9 कबूतर और एक जाल में फंस गए थे। मुखिया कबूतर ने सबसे कहा साथ उड़ पड़ो, और सारे के सारे कबूतर जाल लेकर उड़ गए थे, और बहेलिया देखता ही रह गया था, और कबूतरों ने चूहे के पास आकर जाल कटवा दिया था, और सारे कबूतर मुक्त हो गए थे, सारे कबूतर छूट गए थे। और तब जब मुखिया कबूतर ने कहा कि भैया गिन कर देख लो 10 के 10 हैं कि नहीं पूरे,
तो हर कबूतर गिनता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कहता एक कम है। दूसरा फिर गिनता, वो भी कहता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कहता एक कम है, एक कम है, एक कम है, एक कम है का हल्ला मच गया। तब मुखिया कबूतर हंसा और उसने कहा, आपने अपने को तो गिना ही नहीं, जब आप खुद को भी गिनेंगे तब आप 10 बनेंगे। इसलिए केवल गिनना, पढ़ना, सीखना आना काफी नहीं होता। काफी क्या चाहिए, उसके साथ साथ हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना और समस्या के समाधान के लिए उस वक्त पर जैसी जरूरत हो उस प्रकार से अपने आप को तैयार रखना। तो कौवा कौवी, चिड़िया चिड़ी और कबूतरों की बात तो हो गई, लेकिन अब एक जंगल में पाठशाला खुलने जा रही है। ऐलान हो गया, जंगल में खुलेगी पाठशाला। चलिए 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 देखते हैं कैसी खुली है पाठशाला। साथियों, आपने कहानी सुनी पक्की दोस्ती। तो दोस्ती तो हो गई पक्की, लेकिन आपको एक और चीज से दोस्ती करनी है। किससे? आपके पढ़ाई से, आपकी पुस्तकों से, आपका ज्ञान बढ़ाने वाली चीजों से। क्योंकि जब आप केवल पढ़ना लिखना काफी नहीं होता, पढ़ लिख कर अपनी बुद्धि को बढ़ाकर और उस ज्ञान का सही जगह पर प्रयोग करना जरूरी होता है। जब आप लिखना पढ़ना सीख जाते हैं, जब आप अपनी बुद्धि को बढ़ाते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजों का ज्ञान हो जाता है। फिर आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, कोई आपको बुद्धू नहीं बना सकता। आप सीख जाते हैं किस प्रकार से तर्क करना है और किस प्रकार से गलत चीज को उसका विरोध करना है। ठीक है, तो इसलिए क्या जरूरी है? पढ़ना लिखना, स्कूल जाना, किताबों से दोस्ती करना, स्कूल से भी दोस्ती करना। तो स्कूल जाना भी उतना ही जरूरी है, पढ़ना लिखना भी उतना ही जरूरी है। और ये बात उस तोते ने जान ली थी जब वो एक बार स्कूल से किसी गांव के स्कूल में गया था और वहां उसने बच्चों को ABCD पढ़ते हुए सुना और आकर उसने क्या कहा, उसको हम सुनते हैं कविता के रूप में। जंगल में शाला, शाला यानी पाठशाला। ABCD रटकर आया जंगल में जब तोता, देखा मैना ऊँघ रही थी, देखा मैना ऊँघ रही थी, सारा जंगल सोता। ऐसे काम चलेगा कैसे, सोचा उसने मन में। ऐसे काम चलेगा कैसे, सोचा उसने मन में। बिना पढ़े मूर्ख रह जाए जंगलवासी वन में। पाठ पढ़ाने की शाला यदि जंगल में खुल जाए, जंगलवासी सब पढ़ लिख कर जोड़ घटा कर पाए। क्या कहा उसने फिर? उठो उठो ए मैना रानी, उठो उठो ए मैना रानी, सुन लो एक इरादा, शाला खोलेंगे जंगल में, ये है मेरा वादा। शाला खोलेंगे जंगल में, ये है मेरा वादा। तुम हिंदी का पाठ पढ़ाना, मैं बस ABCD, और कोयल गीत सिखाए सबको, बंदर कसरत PT। गणित सिखाने हाथी दादा जंगल में आएंगे, गणित सिखाने हाथी दादा जंगल में आएंगे, कर प्रयोग विज्ञान पढ़ाकर सब कुछ सिखलाएंगे, कर प्रयोग विज्ञान पढ़ाकर सब कुछ सिखलाएंगे। और मुर्गा घंटी बजा बजा कर शाला को खोलेगा, मुर्गा घंटी बजा बजा कर शाला को खोलेगा, और मोर सिखाकर नाच सभी को जंगल में डोलेगा। जंगल की शाला चुटकी में खुल जाएगी ऐसे, जाने अब तक क्यों रहते थे बिना पढ़े हम ऐसे, जाने अब तक क्यों रहते थे बिना पढ़े हम ऐसे। तो भाई जंगल की शाला खुल गई। अब जंगल के सभी पशु पक्षी जीव जंतु पढ़ लिख कर धुरंधर हो जाएंगे। धुरंधर यानी खूब ज्ञान सीख जाएंगे, और आपको भी उनका सामना करना पड़ेगा। आप पीछे मत रह जाइए। पढ़ लिख कर आपने भी क्या बनना है? सिकंदर। तब आप सिकंदर बनेंगे तो धुरंधर जानवरों को आप पछाड़ पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अब चूंकि अब हम बात कर रहे हैं सीखने की, सिखाने की, पढ़ने की, पढ़ाने की, और अभी साक्षरता दिवस होके चुका है, तो हम साक्षर बनने की बात भी करें कि हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, सीखेंगे, अपना ज्ञान बढ़ाएंगे। और आने वाले समय में आ रहा है हिंदी दिवस,
तो हम जब तक भाषा नहीं सीखेंगे, जब तक अपनी भाषा से ज्ञान नहीं पाएंगे, हम चीज़ों को अच्छी तरह सीख ही नहीं पाएंगे। चाहे गणित हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे भूगोल हो, चाहे इतिहास हो, कोई भी विषय हो, उसके लिए हमें पहले क्या आना चाहिए? भाषा का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। हिंदी अपनी भाषा है, और अगर आप क्षेत्रीय भाषाओं में सीखते हैं तो क्षेत्रीय भाषाएं भी आपको आनी चाहिए। तो हिंदी दिवस के दिन केवल हिंदी दिवस नहीं बल्कि भाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। और हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे पढ़ लिख जाए वही सिकंदर, ये तो बात पुरानी है, खूब पढ़ेंगे बस मन में ये ठानी है। ठीक है, पढ़ लिख जाए वही सिकंदर, बस ये बात पुरानी है, खूब पढ़ेंगे खूब लिखेंगे बस मन में ये ठानी है। भाषा केवल गणित तर्क से बनते हम विज्ञानी हैं, भाषा केवल गणित तर्क से बनते हम विज्ञानी हैं। भाषा पर सब ज्ञान बढ़ाए, हिंदी पर सब ज्ञान बढ़ाए, बस मन में ये ठानी है, बस मन में ये ठानी है, बस मन में ये ठानी है। और अगर हमें बांग्ला में कहना होगा तो हम कैसे कहेंगे? भाषा पर सब ज्ञान बढ़ाए, मोने मोने निश्चय करेছি, मोने मोने निश्चय करेছি। और अगर यही बात हमें तमिल में कहनी पड़े तो हम क्या कहेंगे? भाषा पर सब ज्ञान बढ़ाए, नल्लमय मनुस्सले में तीर मार, नल्लमम मनुस्सले तीर मार। और अगर हमें यही बात गुजराती में कहनी है तो हम क्या कहेंगे? भाषा पर सब ज्ञान बढ़ाए, मैंने या ठाणी लीछू छे, मैंने या ठाणी लीछू छे, मैंने या ठाणी लीछू छे। और कश्मीरी में कहनी होगी बात तो क्या कहेंगे? भाषा पर सब ज्ञान बढ़ाए, व्यचोर मनासी मी ये मन्य, व्यचोर मनासी ये वन्य, व्यचोर मनासी ये वन्य। और अगर यही बात हमें मणिपुरी में कहनी हो तो हम कैसे कहेंगे? भाषा पर सब ज्ञान बनाए, अचेत्य वाक्लिनी पुत्तिंगी, अचेत्य वाक्लिनी पुत्तिंगी, अचेत्य वाक्लिनी पुत्तिंगी। और अगर मराठी में कहना हो तो भाषा पर सब ज्ञान बढ़ाए, निश्चय केवल एक मनाचे, निश्चय केवल एक मनाचे, निश्चय केवल एक मनाचे। और पंजाबी में भाषा पर सब ज्ञान बनाए, बस ये मन विच ठाणिया है, बस ये मन विच ठाणिया है, बस ये मन विच ठाणिया है, बस ये मन विच ठाणिया है। और हिंदी में भाषा पर सब ज्ञान बनाए, बस मन में ये ठानी है, हिंदी पर सब ज्ञान बनाए, बस मन में ये ठानी है, हिंदी पर सब ज्ञान बढ़ाए, बस मन में ये ठानी है, हिंदी पर सब ज्ञान बढ़ाए, बस मन में ये ठानी है। तो मन में ठान लीजिए कि आपने भाषा भी सीखनी है, आपने अक्षर भी सीखने हैं, आपने अपने ज्ञान को आगे बढ़ाना है। और आपका ज्ञान आपके पास रहेगा तो कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा, और आप आराम से सिकंदर बनके, विजयी बनके रहेंगे। और आपके ज्ञान के बल पर आप अच्छे काम और मन के काम और सही काम सही वक्त पर करना भी सीख जाएंगे। तो इतनी बात पर आज हम विदा लेते हैं। आप सबको नमस्कार, आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे जल्दी।